सर, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। बड़ी विपरीत परिस्थितियां इस समय पूरे देश के सामने हैं। जिन प्रधानमंत्री के बहुत ही आत्मिक और आंतरिक संबंध चाइना के राष्ट्राध्यक्ष के साथ रहे हैं, लगभग 9 यात्राएं वो आगे कर चुके हैं, 18 से ज़्यादा बार मीटिंगें हो चुकी हैं, आपस में लगातार मीटिंगें चल रही हैं, उसके बावजूद दोस्ती का जो प्रतिफल है वो हमें 20 सैनिकों की शहादत के रूप में मिलता है। हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कोई प्रश्न इनसे पूछे सरकार से कि भाई ये सैनिक क्यों मारे गए, जब हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, प्रधानमंत्री के खुद के बहुत मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, तो फिर ये क्यों ऐसी स्थिति क्यों आ गई? ये तो प्रश्न बनेगा ना, ये तो क्वेश्चन बनेगा ना, जनता पूछेगी ना। ये भी पूछें तो हमको कम्युनिस्ट कहेंगे या हमको किसी न किसी पार्टी से जोड़ देंगे, लेकिन प्रश्न खत्म नहीं होगा, सवाल खत्म नहीं होंगे। सैनिक मारे गए हैं, मारे गए मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ ये वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, ये इस देश की जनता को सवाल करने के लिए जागरूक करते हैं। मोदी से पूछेंगे ना। अब ये बात हम राहुल गांधी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे या मुलायम सिंह यादव से पूछेंगे नहीं ना। ये तो हम जो सरकार में रहेगा, चाहे किसी पार्टी में रहेगा, उसी से हम लोग पूछेंगे कि जी ये क्यों हुआ है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? ये कोरोना, अब कोरोना की स्थिति आप समझ लीजिए, देश की ये स्थिति हो ही नहीं है। अब कोरोना की स्थिति है, दिन में कोरोना कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, रात को कोरोना आ जाता है। हाँ भाई, कोरोना मतलब दिन में सोता है और रात को वो जाग जाता है, फिर वो कोरोना के वो रात में जो है स्थिति बिल्कुल वो ही शांतिपूर्ण माहौल हो जाता है। क्या बकवास है यार। जब केसेस कम थे तो संपूर्ण लॉकडाउन, प्रश्न उठेगा ना। अब जब केसेस बढ़ गए हैं, मेरठ की स्थिति देख लीजिए आप, जब यहाँ के लोग मतलब यहाँ स्थिति भयावह होती जा रही है तो लॉकडाउन खत्म हो गया, तो क्वेश्चन पूछेंगे, किससे पूछेंगे? डीएम से पूछेंगे, सीएम से पूछेंगे, पीएम से पूछेंगे, अमित शाह से पूछेंगे। अब राहुल गांधी इसमें नहीं आएगा ना। हर बात पे राहुल गांधी को, नेहरू को लाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है। हम पूछते हैं, हम देश विरोधी, अब हिंदू विरोधी है, तो ये तगमे हमें दिए जाते हैं। अभी ट्विटर पर मैंने लिखा, ट्विटर पर लिख देता हूँ कोई चीज़ को, तो उसमें जो इनकी तथाकथित सेना है, जो इनके बहुत सारे लोग हैं, वो एक साथ टूट के पड़ते हैं। ये स्थिति खराब है। मैं कहता हूँ पत्रकार हों, नेता हों, अभिनेता हों, ये सब होना चाहिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री की ट्वीट की बात बताते हैं हम आपको। ऐसा मतलब जो ये भी प्रश्न उठता है, आप सुशांत सिंह जैसा एक अदाकार, अच्छे वो एक्टर थे, वो डेथ होगी उसका हमें दुख है, अच्छे अदाकार चले गए, लेकिन किस वजह से आत्महत्या करके? आत्महत्या कौन करता है? क्या आदमी करता है? उस व्यक्ति के लिए आप दुख है उसका, उस व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं, 2-4 घंटे में ट्वीट आ जाता है। लेकिन भारतीय सैनिक वहां पे वीर गति को प्राप्त हो गए, इतनी बुरी स्थिति में उन्होंने ट्वीट तक नहीं करा, और आज ट्वीट कर कहते हैं जी मारते मारते मर गए। मर गए? क्या मतलब मर गए भाई? क्यों मर गए? मेरा एक भी सैनिक क्यों मरा? ये प्रश्न उठेगा ना, देश पूछेगा ना। तो ये पूछेंगे तो भी वो चीजें खराब हो जाती हैं। हाँ, अगर ये स्थिति पाकिस्तान की होती तो आज सारे समुदाय को, सारे पाकिस्तान को, सारे जो है कोसने बैठ जाते, थाली लोटे लेकर और शंख लेकर, तलवारें लेकर सब लोग निकल आते, सारे संगठन के लोग। आज सब शांत है। कहाँ गई सर्जिकल स्ट्राइक? पूछेंगे ना, प्रश्न आएगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं करोगे? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें और सरकार से पूछने चाहिए, सबको पूछने चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए सरकार से प्रश्न पूछने के लिए।